बच्चों ये फंक्शन का आज लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर्स में जो लेक्चर नंबर 3 था, लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था रेंज ऑफ द फंक्शन। बेसिक एक रिकॉल कर रहे थे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है रेंज निकालते वक्त, है ना। तो उसके लिए इनइक्वालिटी अच्छे से आना चाहिए, कुछ बेसिक जो लीनियर फंक्शन का ग्राफ है ये आना चाहिए। क्वाड्रेटिक में हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर डिस्कशन किया था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब जो बेसिक फंक्शन जितने हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसका मैनिपुलेशन करने आना चाहिए, स्किल थोड़ा होना चाहिए, ठीक है क्या। तो एक एग्जांपल के थ्रू डोमेन और रेंज, बेसिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के ऊपर हमने चर्चाएं की थी। और आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप्स के फंक्शन में क्या क्या आ जाते हैं, जस्ट एक बार जो पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिकॉलिंग भी करेंगे। जैसे अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट टाइप्स के फंक्शन में क्या होंगे, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, है ना, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो इस टाइप के जो भी फंक्शंस हैं, जो बेसिक छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो आगे भी यूज होगा, हम उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम अगर डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज हेडिंग ये होगा अपना सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, है ना। तो फर्स्ट थिंग इज दैट पॉलिनोमियल फंक्शन, फर्स्ट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर रखे हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन कहाँ पे किए थे, क्वाड्रेटिक में यहीं से स्टार्ट ही किया होगा हमने। तो पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत बातें नहीं करेंगे, जस्ट एक बार रिकॉलिंग हो जाए उसके पर्पज से हम स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का विशेषता क्या होता है, कोई अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कैसे बोलेंगे कि दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो उसका विशेषता ये है बच्चों कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन में x का पावर आपको दिखेगा, जो वेरिएबल्स होगा उसका पावर क्या होना चाहिए, एक नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए, है कि नहीं। 0 1 2 3 इस टाइप से चलेगा। और जो कॉफिशिएंट्स है, कॉफिशिएंट्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं। तो इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म आपको ऐसे इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे px चाहे fx बोल दे, f ऑफ x इक्वल टू, हमें इस तरीके का फंक्शन दिखाई देगा। इसका जो जनरल फॉर्म है दिस इज क्या दिखेगा, दिस इज an x की पावर n, फिर उसके बाद क्या होगा, दिस इज an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, फिर दिस इज an माइनस 2 x की पावर n माइनस ऑफ 2, और ऐसे करके चलता जाएगा। और लास्ट में कहाँ तक रुकेगा, ये a0 तक रुकेगा, है कि नहीं। ये n है, n से घट के n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू कहाँ तक, an x की पावर a0 x की पावर 0, इसको ऐसे फील कर सकते हैं, है कि नहीं। an डिनोट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, an माइनस 1 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे जो कंडीशन होता है दैट पावर जो n मस्ट बी, तो कंडीशन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशन जो है वो आपको याद रखना है। कंडीशन क्या याद रखना है, फर्स्ट थिंग इज दैट n is a non-negative integer, n is non-negative integer, non-negative integer, n is non-negative integer, n is non-negative integer, n जो होना चाहिए एक नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इज दैट क्लियर। जैसे अगर बात करें तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 इस तरीके से हो सकता है कि नहीं। अब सेकेंड थिंग इज दैट जो ये सब जो जितने हैं a0 a1 फिर a2 इस तरीके से अप टू an आर द कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट्स व्हिच में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि व्हिच में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, व्हिच में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, which may be real or complex, is that clear। तो ये हो गया एक छोटी सी बात पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर। जैसे हम बात करें इसमें एग्जांपल्स, जैसे किस तरीके के फंक्शन पॉलिनोमियल में होंगे, किस तरीके के नहीं होंगे। एक बात और, कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसका डिग्री भी होगा, है ना। तो जैसे इफ a0 जो an है, an इज नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं। अगर हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन जीरो है, तो देन n is the degree of polynomial, उसको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम कहेंगे, ठीक है।
क्लियर है क्या? सही बात है। अब अगर जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्कस करें तो एज फॉर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के तौर पे अगर डिस्कस करें तो क्या, जैसे एफ एक्स इक्वल टू इस तरीके का फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², चाहे 1/2x लिख देते हैं, क्या ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों नहीं होगा? सबसे पहला अगर पावर चेक करें, सारे पावर क्या नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं? नहीं है यहाँ पे। जैसे इसको अगर देखेंगे तो x² प्लस ऑफ 1/2 इंटू एक्स की पावर -1 होगा। ये पावर पॉजिटिव है और ये पावर क्या है? निगेटिव है। तो दिस इज ए नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का जो कंडीशन है वो क्या हो रहा है? ये वायलेशन हो रहा है उसका। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल अगर देखें, एफ एक्स इक्वल टू अगर √x प्लस एक्स की पावर जैसे मान लो 5 है, चाहे 3 है, कुछ भी लिख सकते हैं, 2x प्लस ऑफ 5 है, क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे देखे तो 1/2 है, फ्रैक्शनल पावर है। दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल, है कि नहीं? जैसे अगर तीसरी बात करें, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा है 0 × x³ प्लस ऑफ 2x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4, है कि नहीं? क्या एक पॉलिनोमियल है? यहाँ पे पावर देखते हैं, पहले पावर्स को चेक करें तो यहाँ 3, 2 फिर 1, ठीक है, सारे नॉन निगेटिव पावर्स है, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री क्या 3 होगा? नहीं, ये यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है नॉन जीरो नहीं है, ये 0 के इक्वल है। तो दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी कितना? बाकी इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, नॉन जीरो है, ठीक है, तो डिग्री 2 हो जाएगा। सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल हम कहेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे फोर्थ एग्जांपल में, जैसे एफ एक्स इक्वल टू अगर ये लिख दे कि x² प्लस ऑफ x -1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1, क्या एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। कारण यह है कि इस फॉर्म में नहीं है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने अभी अभी देखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, ऊपर न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? इस टाइप के फंक्शन को रैशनल फंक्शन बोलते हैं। रैशनल अभी आगे पढ़ेंगे, हम बात करेंगे। तो खैर ये सब बेसिक डेफिनेशन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी कुछ बातें और हैं जो हमने पहले भी किया था और कई बार हम करते भी रहेंगे, जैसे इससे एसोसिएटेड कुछ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, जो बार बार हमें यूज होता रहेगा, है ना। तो सम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स, जैसे सम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स तो सबसे पहली बात कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एकदम डिग्री 0 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? जैसे एफ एक्स इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट सी, है कि नहीं? एफ एक्स इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट सी एंड वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं? एक्स के सारे वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू देगा, है कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सी इज नॉट इक्वल टू 0। सी भी एक, सर आप कहोगे 0 भी तो एक कांस्टेंट है, उसको अलग से एक नाम दे दिया जाता है 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर फिल करें तो एक्स की पावर 0, तो इस केस में डिग्री जो होगा, डिग्री डिफाइंड है, तो इस केस में जो डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू 0 है। इज दैट क्लियर? कांस्टेंट में भी एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है, दैट इज 0 पॉलिनोमियल, है कि नहीं? 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल में क्या होगा? 0 पॉलिनोमियल, तो 0 पॉलिनोमियल में बच्चों एफ एक्स इक्वल टू हम 0, है कि नहीं? एफ एक्स इक्वल टू 0, लेकिन इस केस में क्या होता है, डिग्री डिफाइंड नहीं है। डिग्री डिफाइंड नहीं है क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर तो हम कुछ भी चढ़ा सकते हैं, 100, 99, 98, 1, 2, 3, तो इसीलिए इस केस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये बात आप ध्यान रखेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस। डिग्री इस केस में क्या होगा? डिफाइंड नहीं है। ठीक बात है क्या? चलिए, इसके बाद अगर बात करें, अच्छा इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो इसका ग्राफ हमें कैसा दिखाई देगा इस पॉलिनोमियल का, एफ एक्स इक्वल टू सी का। एफ एक्स इक्वल टू सी का अगर ग्राफ देखोगे तो सिंपली y इक्वल टू एक कांस्टेंट लाइन होगा, है कि नहीं? ये इस तरीके से y इक्वल टू सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, है कि नहीं? हियर इट इज ऑरिजिन 0,0। देख लो यहाँ से x के हर वैल्यू के लिए y का वैल्यू कितना आ रहा है? c ही आएगा। चेक करोगे तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे जैसे इसके लिए देखेंगे, चाहे इसके लिए देखेंगे, सारे x के लिए अगर एक ही वैल्यू मिले तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है, कोई परेशानी है क्या इसमें? कोई परेशानी की बात नहीं है।
चलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे 0 डिग्री के बाद सेकंड पे अगर डिग्री थोड़ा सा अगर बढ़ा दे तो क्या होगा, सेकंड पॉलिनोमियल इज व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या दिखेगा, ये बताओ, आप ही बताओ। एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा इस केस में, दिस इज ए ऑफ एक्स प्लस ऑफ बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? एक्स का डिग्री 1 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। कैसा होता है स्ट्रेट लाइन का कर्व? जैसे अगर बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है कि नहीं? दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है। तो अगर इस फॉर्म में होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, वेयर एम इज वेयर, अभी आगे चल के इसके बारे में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। m इक्वल टू m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन and c is what, y intercept of the line, y intercept of line का ये y intercept है। is that clear? स्लोप क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ये भी समझ ली, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं बस। जैसे यहां से अगर बात करें कोई अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगा, इस एंगल का जो tan वैल्यू होगा उसको हम स्लोप बोलते हैं। दिस इज, है कि नहीं, m इक्वल टू tan थीटा, है कि नहीं? तो कोई अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो वेयर थीटा इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मेजर करेंगे उसका tan वैल्यू ही क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? इसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम m को स्लोप ऑफ द लाइन बोलेंगे, c इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ठीक है क्या? चलिए आगे अब बढ़ते हैं, है कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल में ही जैसे अगर देखेंगे एक और होता है, जैसे कहीं कहीं दिख जाएगा नाम से ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऑड लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जैसे ये थोड़ा कलर अच्छा नहीं है, दिस इज ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऑड लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल इज व्हाट, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग ए एक्स, है कि नहीं? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म अगर 0 कर देंगे तो उसको ऑड लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऑड लीनियर क्यों? क्योंकि एक ऑड फंक्शन होता है। ऑड इवन फंक्शन के बारे में चर्चाएं करेंगे। जैसे ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और एक होता है इवन फंक्शन। इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे आगे चल के। बस अब नाम आ गया तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। वैसा फंक्शन जो इसको फॉलो करे, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स, तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन है। और इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस ऑफ एक्स अगर है, इस तरीके से आ रहा है, प्लस ऑफ एफ एक्स, कहने का मतलब एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करे तो वही फंक्शन अगर आए तो उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस माइनस टाइम्स एफ एक्स हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या, ऑड फंक्शन। जैसे ये फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, एग्जाम्पल से दिख रहा होगा कैसे, चलो इसको देखते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम बोलते हैं ए की पावर ए एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर निकालेंगे तो माइनस ऑफ ए एक्स आएगा, है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गए। अब ऐसे इवन फंक्शन का एग्जाम्पल ले ले, तो एफ एक्स इक्वल टू जैसे ए एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए टाइम्स ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज अगेन ए एक्स स्क्वायर एंड दिस इज अगेन एफ ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा सा बस बात बता दिए कि ऑड भी बोल दे और लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल दे। ऑड लीनियर पॉलिनोमियल अगर इस टाइप का स्टेटमेंट कहीं पे दिख जाए तो सिंपली एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स के इक्वल आएगा, है कि नहीं? वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक बात है क्या? तो ये सब टर्मिनोलॉजीज क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद डिग्री 2 अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना? तो देखते अगर थर्ड टाइप में अगर देखें, थर्ड इज व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक के बारे में तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस एक नाम दे देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है कि नहीं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर देखें बच्चों तो क्या होगा, जनरल फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर?
है कि नहीं। सम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जैसे अगर देखें बी और सी अगर जीरो कर दे, इस टाइप का अगर फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर में भी दो टाइप में अगर कर्व बनाएंगे, तो अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और एक बार k का वैल्यू लेस देन जीरो, है कि नहीं, तो ग्रेटर देन जीरो अगर करेंगे तो ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला इस तरीके का बनता है, कुछ याद है आपको। और k का वैल्यू जब लेस देन जीरो होगा तो इस केस में क्या होगा, ग्राफ इस तरीके का आएगा, निगेटिव की तरफ आएगा। देखो ना y इक्वल टू, अगर यहाँ पे निगेटिव अगर कुछ रख देंगे, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, x का वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे इधर ऑलवेज y का वैल्यू निगेटिव ही मिलेगा, तो इसीलिए जो पूरा कर्व है y एक्सिस के x एक्सिस के ऑलवेज नीचे ही है कि नहीं। और इस केस में अगर देख ले, जैसे y इक्वल टू h फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर देखेंगे x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव है यार, तो दैट्स वाई इस केस में फंक्शन का जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी होगा। इस केस में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक जाएगा। तो ये सब बेसिक बातें हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा क्या है कि क्लैरिटी रहे चीज़ों का, है कि नहीं, समझने में कोई परेशानी ना हो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रहे हैं हम लेके, है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो ठीक है। क्वाड्रेटिक के बारे में और चर्चाएं हम पहले भी कर चुके हैं, तो ज़्यादा हम चर्चा यहाँ पे नहीं करना चाहेंगे क्योंकि दैट विल बी टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म देखें, फोर्थ इज व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर जनरल फॉर्मेट देखे अगर, तो जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा ये बताइए, आप कॉमन सेंस से बताइए। तो सर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट होगा दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस, अब डिग्री 3 से घटाते जाओ जीरो तक, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ऑफ डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट है, बस चर्चाएं होंगी इसके बारे में और भी कई सारी बातें की जाएंगी, ठीक है। तो इतना जनरल फॉर्मेट आपके दिमाग में होना ही चाहिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है वो हम बातें करेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सबसे पहली बात हेडिंग डाल लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल फंक्शन, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेटेड है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं फर्स्ट थिंग इज दैट पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन होल ऑफ देयर डोमेन, है कि नहीं। पॉलिनोमियल फंक्शन is always continuous and differentiable, is always continuous and differentiable in whole of its domain। ठीक है, अपने डोमेन में क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूअस का ये मतलब होगा कि ग्राफ जब बनाओगे तो कहीं ब्रेक नहीं आएगा, है कि नहीं। डिफरेंशिएबल का ये मतलब होगा ग्राफ जब बनाओगे तो उसमें चोंच नहीं दिखेगा, स्मूथ रहेगा कर्व, है कि नहीं। जैसे चोंच बनने का मतलब ये है, जैसे मॉड एक्स का कर्व बनाते हैं ना, y इक्वल टू मॉड एक्स, तो चोंच बनता है यहाँ पे इस तरीके से, है कि नहीं। जैसे x इक्वल टू जीरो पे स्मूथनेस नहीं है, शार्प टर्न ले रहा है, यहाँ पे आया फिर अचानक से ऊपर की तरफ भाग गया, तो इसको बोलते हैं x इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल, है कि नहीं, चोंच जहाँ पे बने। तो आगे करेंगे इसके ऊपर ढेर सारी चर्चाएं होंगी, जब हम लिमिट पढ़ेंगे, फिर लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें यही सब बातें की जाएंगी, है कि नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि जब पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर ग्राफ बनाओगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ होगा दैट विल बी ऑलवेज एक कंटिन्यूअस कर्व, कहीं ब्रेक नहीं मिलेगा। और डिफरेंशिएबल का मतलब स्मूथ कर्व बनेगा, है कि नहीं, स्मूथनेस, शार्प कॉर्नर नहीं दिखेंगे उसमें, शार्प टर्न नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर, हमारी बात समझ में आ रही है आपको।
तो ये कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x में क्या है, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस है, ब्रेक तो नहीं है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो एक बस टर्म आ गया था तो हमने समझा दिया है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करते हैं, पहला तो ये बात हो गई। बाकी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में नेक्स्ट बात, कि जितना उसका डिग्री होता है क्या उतना ही उसके रूट्स होते हैं, एग्जैक्टली उतने ही रूट्स होते हैं, सही बात है। तो ये सब बातें भी लिख लेते हैं। जैसे सेकेंड पॉइंट अगर बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट, ए पॉलिनोमियल फंक्शन have exactly n roots, और रूट्स के बगल में लिखना मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, हैव एग्जैक्टली n रूट्स, और where n is the degree of polynomial, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा उसका ये डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? ठीक बात है क्या? ये सब बातें हमने क्वाड्रेटिक में भी किया था। ठीक है, एक बार जस्ट रिकॉल हो जाएगा आपको, और कोई इसमें बिग इशू नहीं है। बाकी नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट अगर डिस्कशन करें इसमें, रेंज ऑफ द ऑड डिग्री पोलिनोमियल इज ऑलवेज आर, है कि नहीं? द रेंज ऑफ odd degree polynomial, odd degree polynomial, the range of odd degree polynomial is always r, ठीक है, प्रोवाइडेड डोमेन इज r, ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड डोमेन r होना चाहिए, प्रोवाइडेड डोमेन इज r। अगर देखो क्वेश्चन में अगर कहीं डोमेन ना लिया जाए, ना लिखा हो, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसके लिए हम बाय डिफॉल्ट डोमेन रियल नंबर मान लेते हैं, ऑल रियल नंबर। ठीक है, फोर्थ थिंग इज दैट, ये ऑड डिग्री को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसका रेंज जो होता है ऑलवेज ऑल रियल नंबर के इक्वल आता है कि नहीं? और नेक्स्ट इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, दैट इज रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल, रेंज ऑफ इवन डिग्री polynomial cannot be r, cannot be r, ऑल रियल नंबर नहीं होता इसका, सही, कभी नहीं हो सकता। कोई भी इवन डिग्री का अगर पोलिनोमियल लोगे तो कभी इसका जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर नहीं दिखेगा, सही बात है। इसका लॉजिक है, जैसे अगर हम लॉजिक से बताते हैं, है कि नहीं? इस लॉजिक को आप ध्यान से देखिएगा। दो एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे हम इवन डिग्री का, एक एग्जांपल लेंगे हम ऑड डिग्री का, है कि नहीं? तो लेट अस कंसीडर ए क्यूबिक पोलिनोमियल, जैसे fx इक्वल टू अगर हम लेते हैं ax क्यूब प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d, है कि नहीं? अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए a का जो वैल्यू है a ग्रेटर देन 0 लेते हैं, पॉजिटिव के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, आप निगेटिव के लिए भी कर सकते हो। अब हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट अगर कॉमन ले ले तो एक्स क्यूब, तो a प्लस ये दिखेगा b बाई एक्स प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस dy ये दिखेगा एक्स क्यूब। इज दैट क्लियर? अब इसमें लिमिट अगर निकालते हैं, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ fx अगर निकालेंगे तो वो क्या आएगा निकल के, देखो ध्यान से। तो ये सब जितने टर्म्स हैं, है कि नहीं, b बाई इन्फिनिटी 0 जाएगा, ये सब 0 और ये भी 0 में चला जाएगा। अब कॉमन सेंस की बात समझने की बात यह है कि यहाँ पे a इज अ पॉजिटिव नंबर और इन्फिनिटी का क्यूब करेंगे इन्फिनिटी आएगा, तो दिस होल ऑफ द क्वांटिटी विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इसी में अगर लिमिट निकालते हैं, जैसे लिमिट अगर निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ fx, तो ये क्या आएगा? देखो यहाँ पे a इज अ पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब करेंगे, ऑलरेडी माइनस आएगा बाहर,
तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो दिस विल बी अ माइनस इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ का प्लॉटिंग करेंगे, तो हमें इसका जो नेचर है वो नेचर क्या दिखाई देगा, किस टाइप का दिखाई देगा, इसको समझने की आवश्यकता है। तो जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, मतलब बहुत छोटा नंबर अप्रोच करवा रहे हैं, तो y का वैल्यू किधर जा रहा है, y भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है कि नहीं। और सिमिलरली जब x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम ले जा रहे हैं, इधर की तरफ ले जा रहे हैं प्लस इन्फिनिटी, तो y भी किधर अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से रहेगा। और अभी हमने एक चीज जाना है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसका जो ग्राफ होगा, तो दैट ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ग्राफ आप बनाओगे ना तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ, कुछ डांसिंग भी कर सकता है बीच में, या ऐसे करके जाएगा, है कि नहीं। तो ये डिपेंड कि डांस करेगा कि नहीं करेगा, कि कितने रियल रूट्स हैं, है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, मान लो 3 बार काटा तो 3 रियल रूट्स हैं, और उससे ज्यादा तो क्यूबिक काट भी नहीं सकता। हमें यहाँ पे ये चीज देखना है कि ये पाताल लोक से आसमान लोक ट्रेवल करेगा कि नहीं कर, बिल्कुल ट्रेवलिंग करेगा, और बीच में कहीं ब्रेक नहीं आएगा, तो y एक्सिस पे ये सारा वैल्यू ले लेगा। दैट्स वाई इस केस में अगर बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा रेंज ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू r, ऑल रियल नंबर होगा इसका रेंज। इज दैट क्लियर। और दूसरी बात, अगर हम इसी में अगर एक इवन डिग्री का पॉलिनोमियल लेते, तो देखो वहां पे रेंज इसका ऑल रियल नंबर नहीं होगा, ये इससे एनालिसिस से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो इवन डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल लेना हो, 4 डिग्री का ले लो, चलो समझते हैं इस चीज को। जैसे एफ एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं ए एक्स की पावर 4 प्लस ऑफ बी एक्स क्यूब प्लस ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डी एक्स प्लस ऑफ ई, है कि नहीं। और यहाँ पे भी ए को हम पॉजिटिव रख लेते हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हाईएस्ट डिग्री को कॉमन ले ले एक्स की पावर 4 को, तो ए प्लस बी वाई एक्स प्लस सी वाई एक्स स्क्वायर प्लस ये दिखेगा डी वाई एक्स क्यूब प्लस ऑफ ई वाई एक्स की पावर 4, इस तरीके का दिखेगा, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो टर्म है ये बी वाई, ये 0 में जाएगा, ये भी 0 में जाएगा, ये भी 0 में जाएगा, और ये भी 0 में जाएगा। अब इसमें लिमिट अगर ले लिया जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स, तो ये किसको अप्रोच करेगा, देखो पॉजिटिव है, इन्फिनिटी की पावर 4 इज इन्फिनिटी, और फिर उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, माइनस इन्फिनिटी की पावर 4 भी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मतलब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे या प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, एफ एक्स जो फंक्शन का वैल्यू है दैट इज ऑलवेज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसका कर्व अगर हम देखेंगे तो कर्व देखो हमें कैसा दिखाई देगा, इस चीज का एनालिसिस हम कर रहे हैं। देखिए x अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो y का जो वैल्यू है ये किधर अप्रोच कर रहा है, सर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली अगर x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो y का भी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कर्व अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मजबूरी है कि ऐसे करके आएगा, कुछ डांसिंग वांसिंग करेगा, मन करेगा तो करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं भी कर सकता है, और कुछ इस तरीके से ऐसे करके जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर से स्टार्ट होगा तो ये ऊपर ही जाके खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई ऊपर से स्टार्ट हुआ तो नीचे तक जाएगा, है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मजबूरी है। कर्व कितना भी नीचे चला जाएगा तो एक समय पे ऐसा आएगा कि वो टर्न लेके ऊपर की तरफ भागेगा ही। तो इसीलिए इसका जो रेंज है, ये रेंज आप देख सकते हो, कभी भी ऑल रियल नंबर इसका रेंज नहीं हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ से बस सर अब रेंज होगा क्या, तो रेंज इस सब पे डिपेंड करेगा। ये जो देख रहे हो आप मिनिमम वैल्यू यहाँ से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह सब निकाल के फिर पता चलता है कि नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ से बोल पाएंगे कि रेंज ऑफ एफ एक्स कैन नॉट बी आर, कैन नॉट बी आर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, आगे चल के ये काम आने वाला है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, 1 1 on 2 in 2 ये सब करना जब हम पढ़ेंगे और देखेंगे, तो वहां पे ये सब सारी बातें आपको काम आने वाली है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप याद रखिए, बहुत ही काम का चीज है। चलिए ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसमें एक फंक्शनल रूल दे दिया गया है, उस फंक्शनल रूल को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां पे एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल function, if fx is a polynomial statement is very important. If fx is a polynomial function such that ये फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है f of x into this is f of 1 by x, this is equal to f of x और प्लस दिस इज f of 1 by x, ये इस तरीके का रिलेशन दिया गया है, ठीक है। तो देन fx इज इक्वल टू हो जाएगा fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस x की पावर n। तो वेयर n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वेयर n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ध्यान रखिएगा इस रिजल्ट को, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। इस जब क्वेश्चन आएगा ना तो बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता है, ये सब रिजल्ट भूल जाते हैं, काफी दिन हो जाता है तो फिर क्या होता है दिमाग से स्लिप हो जाता है कि नहीं। तो आपको इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं लिख दिया हूँ कि अगर एक कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है उसमें रिलेशन दिया गया है कि ये फंक्शनल रिलेशन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इस टाइप से है तो दो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन, है कि नहीं। या तो 1 प्लस एक्स की पावर एन होगा या 1 माइनस एक्स की पावर एन होगा। कहने का मतलब क्या है वो मतलब समझा देता हूं मैं, कि अगर हम मतलब समझ रहे हैं पहले, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर एफ एक्स ये फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर एन है कि नहीं, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर एन है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा अगर हम निकालेंगे, दिस इज एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा, एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो सर 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एन, मतलब ये हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एन आएगा, है कि नहीं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देखो तो क्या दिखेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू दिस इज एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ये 1 प्लस दिस इज एक्स की पावर एन इंटू में दिस इज 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एन आएगा। इज दैट क्लियर। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये क्या दिखेगा, दिस इज 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एन, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर एन, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 आएगा, है कि नहीं। तो फिर ये क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर एन और फिर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एन, तो ये क्या है, दिस इज द फंक्शन एफ एक्स, ये एफ ऑफ 1 बाई एक्स है, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस दिस इज एफ ऑफ 1 बाई एक्स के इक्वल आ गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि ये इसके इक्वल आ गया। तो ये जैसे प्लस वाला सेटिस्फाई किया है तो उसी तरीके से माइनस वाला भी सेटिस्फाई करेगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये रिजल्ट आया कैसे, तो इसको भी हम देखते हैं और करते हैं, है कि नहीं। नाउ प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट, अभी तो हमने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है कि व्हाट वी आर टेलिंग एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसका प्रूफ हम देखते हैं, दिस इज द प्रूफ ऑफ, प्रूफ देखते हैं। चलो तो मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 फिर प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2, ऐसे करके चलेगा और कहाँ तक जाएगा, ए नॉट तक जाएगा, है कि नहीं। अगर ये एफ एक्स है तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे एक्स को 1 बाई एक्स से आप रिप्लेस कर दो, तो दिस विल बी ए एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस दिस विल बी ए एन माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर एन माइनस 1, दिस विल बी ए एन माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर एन माइनस 2, और ऐसे करके ये चलता जाएगा, दिस इज ए 1 बाई एक्स प्लस ऑफ ए नॉट तक जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से अब जो गिवन था, गिवन रिलेशन क्या था, गिवन रिलेशन ये था कि एफ ऑफ एक्स इंटू दिस इज एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये था एफ ऑफ एक्स इन प्लस दिस इज एफ ऑफ 1 बाई एक्स। तो हम कर देते हैं दोनों को इक्वल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये दिखेगा क्या, दिस इज ए एन एक्स की पावर एन प्लस दिस इज ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, और ऐसे चलेगा कहाँ तक, दिस इज ए 1 एक्स प्लस ऑफ ए नॉट, ठीक है। और फिर इसके मल्टीप्लीकेशन में आएगा ए एन
बाई एक्स की पावर एन प्लस दिस इज ए एन माइनस वन बाई एक्स की पावर एन माइनस वन, और ऐसे चलेगा कहाँ तक, दिस इज ए वन बाई एक्स प्लस ऑफ ए नॉट तक जाएगा। सही है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों का एडिशन करेंगे, दिस प्लस दिस, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या, किसके इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा ए एन ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस दिस इज ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और ऐसे ही करके कहाँ तक जाएगा, ए नॉट तक। ठीक है, फिर प्लस में ये हो जाएगा ए एन बाई एक्स की पावर एन प्लस दिस इज ए एन बाई एन माइनस वन बाई एक्स की पावर एन माइनस वन एंड दिस इज ए नॉट तक जाएगा। सही है, तो इस तरीके का अब ये रिलेशन है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टर्म्स जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे मान लो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या बन सकता है, हाईएस्ट डिग्री एक्स की पावर एन, और बाकी सबसे मल्टीप्लाई तो थोड़ा थोड़ा कम ही होता जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री एक्स की पावर एन ए एन और ए नॉट से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमें दिखाई देगा, हाईएस्ट डिग्री एक्स की पावर एन दिखाई देगा, है क्या नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन कितना आएगा, इधर कितना आएगा, ए एन आएगा, है कि नहीं, इधर आएगा ए एन आएगा, और इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ से अगर देखोगे तो यहाँ पे भी ए एन आएगा, ए एन इंटू ए नॉट, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो हम कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए कंपेयर करना चालू करते हैं। तो कंपेयर करेंगे अगर कोफिशिएंट्स को, कंपेयर द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहला कंपैरिजन जो होगा दैट इज व्हाट, फर्स्ट थिंग इज दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरफ से ए एन और इधर क्या होगा, ए नॉट मल्टीप्लाई होगा, दिस इज ए एन इंटू ए नॉट, दिस इज इक्वल टू, इस तरफ अगर लेंगे तो क्या आएगा, दिस इज ए एन के इक्वल आएगा। सत्य वचन है कि नहीं, देखना ध्यान से। अब ए एन को कॉमन अगर ले ले दोनों तरफ, तो यहाँ से ए एन अगर कॉमन ले ले तो दिस इज व्हाट, ए नॉट माइनस ऑफ वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये पॉलिनोमियल अगर माने हैं तो ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल माने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो अब इस दोनों का प्रोडक्ट जो है जीरो के इक्वल होना है, अगर ये जीरो नहीं है तो मजबूरी में किसको जीरो होना पड़ेगा, ए नॉट को, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू वन आएगा, है कि नहीं, ये फैक्टर जीरो होगा। तो यहाँ से ए नॉट का वैल्यू कितना आ गया, वन के इक्वल आ गया। सत्य वचन है कि नहीं, समझ में आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नाउ नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ हम कंपेयर करते हैं एक्स की पावर एन माइनस वन। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन कैसे कैसे जनरेट होगा वो चीज देखना जरूरी है। तो ए एन एक्स की पावर एन है, यहाँ पे समझिएगा। अब जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ ए वन बाई एक्स से, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी जनरेट होगा। तो दो तरीके से जनरेट हो सकता है, एक होगा दिस इंटू दिस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए एन इंटू ए वन, फिर प्लस अगले वाले में क्या आएगा, ए एन माइनस वन, कॉमन सेंस की बात है, ए एन माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, इस कांस्टेंट के साथ। तो ये हो जाएगा दिस इज प्लस ए एन माइनस ऑफ वन, और अगला कांस्टेंट कितना आएगा, दिस इज ए नॉट आएगा, है कि नहीं। तो इसके साथ अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट्स जनरेट होगा। तो दिस इज इक्वल टू, इस तरफ देखो आप ध्यान से, x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, an माइनस वन है, तो दिस इज an माइनस वन के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे देखने की बात है ए नॉट का वैल्यू कितना है, वन के इक्वल है। तो ए नॉट को अगर वन रख देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से, अब यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें ये दिखेगा दिस इज व्हाट, ए एन इंटू ए वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मजबूरी में ए वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इन द सिमिलरली अगर देखेंगे तो ये सब जितने वैल्यूज आपको दिख रहे हैं सारे वैल्यूज जीरो के इक्वल आएंगे, है कि नहीं। सिमिलरली अगर इसमें डिस्कस किया जाएगा, सिमिलरली A2 भी जीरो आएगा, सिमिलरली A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू, ऐसे करके चलता जाएगा, A4
अप टू कहाँ तक, ये an-1 तक सारे के सारे वैल्यू 0 के इक्वल आए, है कि नहीं। और सर तो फिर an क्या आएगा, तो an का वैल्यू आप निकालने के लिए कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर सकते हो। कॉन्स्टेंट्स को अगर कंपेयर करोगे तो कॉन्स्टेंट्स देखो an जैसे यहाँ पे है, समझिए कांस्टेंट कैसे आएगा an, और फिर इससे जस्ट पहले ये वाला टर्म जो है, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म an स्क्वायर आएगा, है कि नहीं। सिमिलरली a नॉट, लास्ट में a नॉट इंटू a नॉट मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, a नॉट का स्क्वायर आएगा। तो कांस्टेंट्स को अगर कंपेयर करेंगे तो चलिए लास्ट वाला टर्म हम देखते हैं कंपेयर करके, थोड़ा सा जगह उधर नहीं है, इस तरफ है, तो कांस्टेंट्स टर्म, कांस्टेंट्स को इक्वेट करते हैं तो इस तरफ आ जाएगा an स्क्वायर, फिर ऐसे करके आएगा an-1 स्क्वायर, an-2 का स्क्वायर, और ऐसे करके चलेगा कहाँ तक, a नॉट का स्क्वायर। और इस तरफ क्या आएगा कांस्टेंट्स वो देख लेते हैं। तो इस तरफ जो कांस्टेंट है इधर a नॉट है और इधर a नॉट है, तो 2 टाइम्स ऑफ a नॉट आएगा, है कि नहीं। तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ a नॉट, और a नॉट का वैल्यू कितना था, a नॉट इज इक्वल टू 1 था, और बाकी ये सब सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, ये और यहाँ के सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हो जाएगा an स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2, क्योंकि a नॉट का वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक है। इसको अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो दिस इज an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, an स्क्वायर इक्वल टू 1, तो an इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस ऑफ 1। तो ठीक है, तो सो पोलिनोमियल विल बी, सो the polynomial is the polynomial is, polynomial क्या होगा, f of x इक्वल टू क्या है, देखो पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म था दैट इज प्लस माइनस 1 x की पावर n प्लस ऑफ a नॉट इज 1। तो ठीक है, इस तरीके से है। तो प्लस माइनस 1 को इसके साथ चिपका दो, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा सही करके लिखो तो 1 प्लस माइनस x की पावर n दिखेगा, है कि नहीं। तो दो तरीके का पोलिनोमियल मिल रहा है, या तो 1 प्लस एक्स की पावर n होगा या तो 1 माइनस एक्स की पावर n होगा। तो आप इस रिजल्ट को याद रखिए, दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, है कि नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं इसी ऊपर, एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एफ एक्स is a polynomial, fx is a polynomial, polynomial function है, satisfying f of x into f of 1 by x equal to f of x plus f of 1 by x। ये है for all x belonging to the real number minus 0, ठीक है, such that it is given that f of 5 equal to 126, ठीक है। then find हमें निकालना है f of 3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। Find the solution of this problem. f(x) is a polynomial function satisfying, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। पोलिनोमियल अगर दिया है तो झट से आपके दिमाग में वही रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये और साथ ही साथ ये फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है कि f of x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, इधर प्रोडक्ट है इधर सम है कि नहीं। तो झट से वही रिजल्ट कि फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, और n का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर दिया गया है, दैट इज f of 5 इक्वल टू 126। तो आप ये देखिए कि कौन सा फंक्शन दोनों में से एक सेटिस्फाई करेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग फंक्शन निकाल के फिर x का वैल्यू 3 रख देंगे तो हमें f of 3 मिल जाएगा। तो एक बार ट्राई करो और निकाल के देखो कि क्या आता है आपका आंसर, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। हाँ तो बच्चों आपने सॉल्व किया होगा, तो नाउ लेट अस सॉल्व इट। तो हमें रिजल्ट का अगर यूज करना है तो झट से रिजल्ट का यूज करेंगे तो क्या दिखेगा, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n हो जाएगा, सही है। अब इसमें दो बातें हैं, या तो फंक्शन
प्लस वाला अगर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर एन आएगा, और माइनस वाला अगर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर एन आएगा। अब एन का वैल्यू निकालने के लिए इंफॉर्मेशन है कि एफ ऑफ 5 अगर निकालते हैं तो 1 प्लस 5 की पावर एन होगा। एफ ऑफ 5 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 126 इक्वल टू 1 प्लस 5 की पावर एन है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर एन इक्वल टू 125। तो यहाँ से एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो एन का वैल्यू 3 वापस उठा के यहाँ पे रख लेंगे तो हमें फंक्शन जो मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो हमें निकालना था एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 1 प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा, दैट इज आंसर कितना 27 प्लस 1 28 आएगा, है कि नहीं। अच्छा, दूसरे वाले में भी अब चेक करते हैं कि दूसरे वाले में क्या चीजें हो रही है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एफ ऑफ 5 का वैल्यू 1 माइनस 5 की पावर एन, तो एफ ऑफ 5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 126 इक्वल टू 1 माइनस 5 की पावर एन। तो यहाँ से 5 की पावर एन इक्वल टू माइनस 125, क्या ये पॉसिबल है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता, चाहे एन का वैल्यू हम कुछ भी रख लें कभी भी माइनस तो नहीं आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नॉट पॉसिबल है कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, है कि नहीं। तो इसलिए ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही फंक्शन है जो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब आ गया। फंक्शन निकालना मेन काम था यहाँ पे कि फंक्शन अगर निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा क्या हम स्मूथली उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसा करिए, जितनी भी और भी जानकारियां और भी जो चीजें हैं क्वाड्रेटिक में जो बताई गई थी पॉलिनोमियल फंक्शन से एसोसिएटेड, मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि क्या क्या हम वहाँ पे पढ़े थे। फैक्टर थ्योरम पढ़े थे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे, है ना। तो ये सब चीजें एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा फंक्शन का क्वेश्चन करने में, है कि नहीं, हेल्प मिलेगा। ओके, क्लियर। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम द एंड करते हैं। ओके, टेक केयर, गुड।